और सीधे ले चलते हैं आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला अपनी बात रख रहे हैं। उसके चलते जो दबाव माता पिताओं पर आता है कि बेटी की शादी में कितना खर्च होगा, उसको भी समर्थन देने के लिए हमने अलग अलग राज्यों में, चाहे वो कन्या विवाह योजना हो, चाहे वो कन्यादान योजना हो, और उन सभी योजनाओं को किस प्रकार से माताओं बहनों ने स्वीकारा है, उसका लाभ उठाया है, उसका आपको उदाहरण उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक में दिखाई लगातार देता है। उसके बाद महिला जब गृहस्थी वाली स्टेज में आती है, अब हम चाहते हैं कि महिला के हाथ में एम्पावरमेंट हाउस होल्ड का हो, तो उसके लिए स्टैंप ड्यूटी को कई राज्यों में कम किया है महिलाओं के लिए। इसका एक डायरेक्ट असर ये पड़ा कि ज़्यादातर उन राज्यों में अब जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है वो महिलाओं के नाम पर होती है, मतलब महिला आज प्रॉपर्टी ओनर्स बने हैं। और केवल यही नहीं, जो गरीबों को हमने 3.5 करोड़ आवास दिए, उसमें से लगभग 70% आवास जो है वो महिलाओं के नाम पर ओनरशिप या को ओनरशिप है। मतलब कि देश में करोड़ों लखपति दीदी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक काम को किया। और इस प्रकार से महिलाओं को बाल अवस्था से लेकर गृहस्थी की स्टेज तक हर जगह पर एम्पावर करने का, सशक्त करने का जो कार्य किया गया है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और फिर एक महिला जब लीडरशिप रोल लेना चाहे तो ऐसी महिलाओं को लीडरशिप रोल मिले, इसके लिए नए नए बने पार्लियामेंट में पहला अगर कानून पारित किया गया तो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, जिसके माध्यम से आज हमारी देश की महिलाएं, हमारी देश की बहू बेटियां, बहनें, माताएं, ये सभी लोग पार्लियामेंट में बैठकर अपने अधिकार से इस देश के लिए नीतियां बनाने का काम करेंगी। तो इस प्रकार से फ्रॉम बर्थ स्टेज to the stage of a woman reaching adulthood, every stage of life of a woman, Modi's policies influence, empower and take the woman forward, ये उनकी सोच रही है। और इसी दृष्टि से आज भी जो एक राहत दी गई है, तो आप देख सकते हैं, चाहे रसोई का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे गृहस्थी का मामला हो, चाहे देश चलाने का मामला हो, देश में नारी शक्ति को किस प्रकार से प्रमुखता से जगह दी जा सके, इसकी पल पल अगर कोई चिंता और कल्पना करता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और उसी के तहत इस कदम को उठाया गया है। और एक चीज जो हर एक महिला चाहती है और हर एक नागरिक चाहता है, सुरक्षा की दृष्टि से आज जहां पर आतंक का राज हुआ करता था, जहां पर रोमियों का राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में, आपको पता है कि महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता था, जिस प्रकार से खुलेआम शाहजहां घूमते थे अलग अलग प्रदेशों में। हमने ऐसे मन चले शाहजहां पर नकेल कसने का काम किया है। उसका सीधा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखता है, उसका सीधा उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में भी दिखता है। और इसीलिए देश की नारी शक्ति, देश की महिला शक्ति जब चुनाव आते हैं और जब उन्हें निर्णय करना होता है, तो वो कानून व्यवस्था और न्याय को देखते हुए और किस प्रकार से सुरक्षा की स्थितियां बदली है मोदी सरकार में और मोदी सरकार के साथ साथ चलने वाली हमारी राज्य सरकारों में, उसको देखते हुए हमें वो एक सुरक्षा कवच की तरह बार बार अपना समर्थन देती है और मोदी जी को आशीर्वाद देती है, योगी जी को आशीर्वाद देती है, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आशीर्वाद देती है।